राधे दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, शाम का टाइम है, खाने की तैयारी चल रही है। तो आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ हरी मिर्च, जो कि चटकारेदार मसालेदार हरी मिर्च में बनाऊंगी। और कई बार होता है ना कि सब्जी बनाने का मन नहीं होता ना, तो इस तरीके से मैं मसाले वाली हरी मिर्च बना लेती हूँ। और हरी मिर्च तो मुझे है ना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो फ्राई की हो या फिर इस तरीके से मसाले वाली हो। अगर आपको भी पसंद है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दाल वगैरह की सब्जी होती है ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने बस सिंपल सी अजवाइन डाल दी है, तेल गरम हो गया और अजवाइन डालने के बाद कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। और ढककर इनको मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सब्जियों में जो काम बढ़ाने वाली सब्जियां है ना, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। और सब्जी मंडी में भी बस जहाँ देखो वहाँ बस हरी सब्जियां ही है, जो कि मेथी, पालक, बथुआ, सरसों का साग हो गया। तो ये हमारे घर में है ना हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। खाने में तो जितनी टेस्टी लगती है ना, उतना ही इनका काम होता है। तो बस यहाँ पर मेथी आ गई है। अब चाहे मैं इसको रात में साफ करके रखूँ या फिर सुबह ही मॉर्निंग में या दोपहर में, जब मुझे टाइम मिलेगा, जब भी बनानी होगी ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इनको साफ करके रख लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मिर्च मेरी फ्राई हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया है नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी ही डाली है, वैसे ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है। अगर ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च हो ना, तो आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना मसाले वाली बढ़िया सी जो हरी मिर्च है वो बन के तैयार हो जाएगी। और अब देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको दोबारा से मैं ढक के रख दूंगी, तो हरी मिर्च हमारी फटाफट से तैयार हो जाएगी। और जितने मेरी हरी मिर्च है वो बन रही है, इतने मैं आटा भी लगा लूँगी। आटा लगा के मैं रख दूँगी। इतने है ना संध्या बाती का टाइम हो जाएगा तो मैं संध्या बाती कर लूँगी। आटा इतने थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आटे को है ना मैं पहले ही मल के और रख देती हूँ ढक के, ताकि है ना इस थोड़ा सा ये डो है जो मुलायम हो जाए और जब इसकी रोटी बनाए तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। अब देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो संध्या बाती मैं कर लूँगी, पूजा कर लूँगी, आरती कर लूँगी। और पूजा आरती करने के बाद में इतने हमारे शाम का जो है पानी आ जाता है, तो फिर पानी भरने में लग जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं तुलसा जी में भी दीपक जला दूंगी। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद पानी आ गया था तो पानी भर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने रोटी भी बना ली 8:30 के करीब। और अब टाइम हो गया है 9 का, तो 9 बजे हम सब खाना खाने बैठ गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को खानी थी दम आलू की सब्जी, तो ये होटल से दम आलू की सब्जी लेकर आए थे। कई बार होता है ना कि बाहर की सब्जी खाने का मन हो जाता है बच्चों को। और वैसे भी मैंने घर में हरी मिर्च छोंक के रखी थी, साथ में है ना पालक की और बथुए की भुजिया बनी हुई थी, तो वो थी। तो फिर भी है ना दम आलू की सब्जी ये लेकर आए हैं। और अब हम सब मिलकर बैठकर टीवी देखते देखते खाना खा लेंगे। तो छोटा वाला बेटा मेरे पास ही बैठा हुआ है और बेड पे मेरे हस्बैंड और बड़ा लड़का बैठा हुआ है, तो उनको भी मैंने खाना दे दिया है। इधर मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है और मूवी देख रहे हैं हम आपके हैं कौन। तो सबके सब इंजॉय कर रहे हैं मूवी को और मैं अपना खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बर्तन धोने हैं तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। उससे पहले है ना मैं खाना फिनिश करके और सबके मैं बर्तन यहाँ पर धो लूँगी। और देखिए लाइट भी जा चुकी है, तो बाथरूम की लाइट की वजह से है ना अंधेरा सा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से है ना ठंड में बर्तनों का काम निपटा लूँगी और फिर आराम से बैठ के फिर टीवी देखूँगी। तो जो खाने का काम होता है ना, तो खाने से ज़्यादा है ना बर्तनों का रहता है कि सबसे पहले हम बर्तनों को वॉश करके रख दें, फिर आराम से किचन वगैरह समेट के और फिर आराम से बैठकर टीवी इंजॉय करें या फ़ोन वगैरह भी देखें। तो बस सारा काम जो ख़त्म होने के बाद में मन करता है। तो इस तरीके से मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूंगी। यहीं तक था ये वाला जो रूटीन है मेरा। तो यहाँ पर अब तो देखिए ठंडा पानी भी हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगती है बर्तनों को धुलने में। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और बच्चे मेरे अभी सोए हुए हैं। आज है छुट्टी का दिन, यानी कि संडे है आज, और बच्चे थोड़े लेट उठेंगे, आराम से सोते रहते हैं। तो मैं तो अपने है ना काम के लिए उठ गई थी, क्योंकि छुट्टी हो चाहे नहीं हो, हम हाउस वाइफ को तो वही टाइम से उठना होता है और अपने आलस को छोड़ के फटाफट घर में के कामों में लगना होता है। तो बस मैंने तो अपनी ड्यूटी संभाल ली है और सुबह उसी टाइम मैं उठ गई हूँ और धीरे धीरे अपने काम में लग गई हूँ,
क्योंकि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह के टाइम ज़्यादा खटपट खटपट होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपने कामों में धीरे धीरे लगी रहती हूँ। तो सबसे पहले उठकर मैंने झाड़ू लगाई है और झाड़ू लगाने के बाद में अपना जो रूटीन का डेली रूटीन का होता है ना, गुनगुने पानी के साथ सुबह की शुरुआत करती हूँ, वो ही बस की है मैंने। तो बस झाड़ू लगाने के बाद तसल्ली से मैं पानी पीऊँगी। शहद डालकर मैं रोज़ का गुनगुना पानी पीती हूँ। ये गर्म सर्दियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और वेट लूज़ के लिए भी अच्छा होता है। और पानी पीने के बाद है ना तसल्ली से मैंने जो आज धीरे काम किए थे, मतलब बच्चों के स्कूल का काम नहीं था तो इसलिए धीरे धीरे अपने कामों को निपटा रही थी। फिर मैं नहा कर आ गई थी। नहा कर आने के बाद में मैंने चाय भी चढ़ा दी है। चाय मेरी बन गई है तो इतने बच्चे भी उठ गए थे और उन्होंने अपने बिस्तर वगैरह सब लगा दिए हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो आज अपना रूम वो अपने आप ही सेट कर देंगे। तो सारा रूम है जो उन्होंने क्लीन कर दिया है और जितने वो नहा धोकर आए इतने मैं नाश्ते के बनाने के लिए आ गई हूँ। तो नाश्ते में कुछ बनाया नहीं है, बस ब्रेड रखे हुए थे तो इस तरीके से है ना सिंपल सा मैंने इनको सैंडविच बना दिया है, जिसमें मैंने मेयोनीज लगा दी है और एक साइड लगा दिया है मैंने केचप। तो इन दोनों को ब्रेडों को मैं तवे पर अच्छे से घी लगाकर सेक दूंगी तो यही हमारा नाश्ता हो जाएगा। साथ में मट्ठी भी रखी हुई थी तो मट्ठी भी ले लेंगे बच्चे। दूध पीना होता है तो दूध मांग लेते हैं, वरना सर्दियों में थोड़ा सा चाय का मन होता है, जब सैंडविच वगैरह होता है ना तो चाय भी पी लेते हैं। और स्कूल जाते हैं तो मैं इनको दूध ही देती हूँ। और चाय तो मैं ना जब घर पे रहते हैं ना चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सबके लिए जो सैंडविच बना दिया, अब इनको मैं कट कर लूँगी और साथ में है ना बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और मैंने भी पूजा कर ली है और मैंने चाय नहीं पी है तो बस बच्चों के साथ मैं भी अपनी चाय पी लूँगी और नाश्ता भी कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना जब स्कूल की छुट्टी होती है तो थोड़ा सा लेट रूटीन होता है और बच्चों को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है उनको आराम से उठने का, आराम से नाश्ता करने का। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है ना नाश्ता करके बस अभी मैं आपसे बात ही कर रही हूँ, क्योंकि आज है बच्चों की स्कूल की छुट्टी। तो जो रूटीन है ना वो थोड़ा सा लेट हुआ है। मैं तो अपने टाइम पे उठ गई थी, धीरे धीरे मैं अपने काम में लगी रही थी। सुबह उठकर झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मैं नहाने चली गई और नहाकर मैंने पूजा कर ली, चाय बना ली। तो जैसे ही बच्चे उठे ना तो उनको नाश्ता बनाकर दे दिया है। सिंपल वाले मैंने जो है ब्रेड के सैंडविच बनाए थे मेयोनीज और सॉस लगाकर। तो बच्चे लेट उठे थे ना तो उसी के अकॉर्डिंग है जो थोड़ा सा नाश्ते का रूटीन लेट हुआ था। बाकी के जो काम है ना वो मेरे अभी ऐसे ही फैले हुए हैं, ये देख सकते हो आप। सारा रूम है ना पूरा मैसी हो रखा है और मुझे लगता है ना सबके घर का यही हाल होता होगा सुबह के टाइम, क्योंकि सारा बिस्तर वगैरह ऐसे फैले रहते हैं। तो बस मुझे अपनी ड्यूटी में लगना है, अपने घर को पूरे को समेटना है। और छुट्टी है ना तो आज बच्चों ने अपना रूम है जो क्लीन कर दिया है, बिस्तर वगैरह उन्होंने उठा दिए थे जैसे ही सो के उठे थे, उसके बाद उन्होंने अच्छे से पूरा रूम सेट कर दिया है। तो बस मुझे अब झाड़ू पोछा करना है और साफ सफाई करनी है, लंच की भी तैयारी करनी है। तो बस लगती हूँ फटाफट से अपने घर को समेटने के लिए और सोचा कि पहले थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ। तो बस सुबह स्टार्ट हो गया था मेरा रूटीन, कल से ही चल रहा था वैसे तो, लेकिन अब जो है मुझे फटाफट से है ना पूरे घर को साफ सुथरा करना है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स लग जाऊंगी अभी स्पीड से अपने घर के कामों को निपटाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेड की जो बेडशीट है उसको अच्छे से झाड़ कर बिछा दूंगी। और जो ये गद्दे के कवर है ना ये मैंने साड़ी से ही बनाए हुए थे। तो अंदर के जो कवर है गद्दों में वो फट गए थे, जिनको सिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ना फट जाए, इसकी वजह से पुरानी साड़ी रखी थी मेरे पास, तो बस उसी के खोल बनाकर और मैंने इस तरीके से साड़ियों के कवर चढ़ा दिए है। क्योंकि है ना हम बेडशीट बिछा देते हैं ना तो पता नहीं लगता है कि क्या इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो बस इस तरीके से है ना मैंने इनको कवर कर दिया है और बेड जो है गरम बेडशीट को बिछा दी है। और साथ में है ना जो कंबल है उसको भी मैं फोल्ड करके और अच्छी तरीके से सेट करके लगा दूंगी। और जो छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं ना घर को समेटने के, उनमें मैं लग जाऊंगी। और देखिए दोस्तों रात में भी बहुत सारे काम हम लेडीजें है ना करके सोती है, ताकि घर पूरा है ना सुबह के टाइम बिखरा हुआ सा ना लगे। लेकिन सर्दी का मौसम है ना तो कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह तो थोड़े बहुत तो मैसी
लगते ही हैं। बाकी के ढेर सारे काम हम रात में ही निपटा लेते हैं, घर को अच्छे से साफ सुथरा करके ही सोते हैं ताकि सुबह हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस हर किसी के घर में यही चलता है। और सुबह के टाइम जब तक घर को पूरा को सेट ना करे ना, तब तक झाड़ू पोछा करने का भी मन नहीं करता है। तो झाड़ू तो सुबह लगी जाती है, जो सुबह सुबह की झाड़ू होती है, और उसके बाद में इस तरीके से पूरे घर को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से जो कपड़े थे ना, वो मैंने हल्के कपड़े यही सुखा के रखे हुए थे जो कि सूख गए हैं, और इनको मैं अब फोल्ड करके रख दूंगी अपनी जगह पर। जो मैंने कुशन कवर निकाले थे उनको भी मैंने वॉश करके और सुखा दिए थे। हल्के थे इसलिए मैं ना छत पर नहीं सुखा के आई थी, और उनको अंदर ही रस्सी पे तार डाल रखी है तो स्टोर रूम में, वहीं पर मैं इनको फैला देती हूँ। और अब ये सूख गए तो इनको फोल्ड करके मैं रख दूंगी। और बाकी के देखिए ये जो कपड़े हैं ना गेट के पीछे टंग रहे हैं, तो ये रात के कपड़े हैं, बच्चों के पहनने के, हस्बैंड के शॉर्ट्स हैं और टी शर्ट है या फिर बनियान वगैरह जो भी सैंडो पहनते हैं, तो वो मैं गेट के यहाँ पर दरवाजे के पीछे ही हैंग करके रखती हूँ। वरना है ना ढूंढा मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने में इनको दिक्कत होती है। अपनी जगह अपने चीज़ों को मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पर इजी रहे, इनको ढूंढना ना पड़े और अपनी चीज़ों को आराम से ले ले। तो फिर इस काम को है ना मैं निपटाने के बाद में, कपड़े वगैरह तय करने के बाद में, अब मैंने सोचा कि मुझे ड्रेस धोनी है, तो सबसे पहले गुनगुने पानी में है ना इनको भिगो देती हूँ। और वैसे भी है ना मशीन तो लगती है, लेकिन डेली के है ना 2-4 कपड़े तो ऐसे हो ही जाते हैं जिनको हाथ से भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी रखा हुआ था, तो उसमें मैंने अपने बड़े वाले बेटे की जो है ड्रेस भिगो के रख दी है। थोड़ी देर ये भीग जाएगी, इतने में है ना घर में से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर उनको धो के और ड्रायर करके सुखा दूंगी। क्योंकि छुट्टी का दिन है तो आज है ना ड्रेस को साफ सुथरा करके प्रेस करके भी रखना होता है, तो सुबह बच्चे स्कूल के लिए देर ना हो उनको, तो इसलिए टाइम से ये चीज़ें मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, इस वाले रूम में से लगा रही हूँ और आंगन में से, साथ में मैंने किचन वगैरह सब समेट लिया है, और दोनों रूमों में से मैंने सफाई कर दी है, पोछा भी लगा दिया है। तो ये झाड़ू का काम है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बार बार में लगानी होती है। जैसे कि जब मुझे थोड़ी बहुत डस्ट दिखती है ना, तभी मैं झाड़ू लेके लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं है ना, तो धूल मिट्टी भी आती है, और मेरे यहाँ पर जाल भी बहुत बड़ा है, तो जाल में भी छत से है ना काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है, तो जिसकी वजह से मेरी झाड़ू तो घर में बहुत बार लग जाती है। और अब आप देख सकते हो सुबह मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाई थी, और अब भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा जो है कचरा निकला है। तो मिट्टी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से भी जो ये है जीने के, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और ऊपर से भी जाल की वजह से। तो इस तरीके से है ना झाड़ू तो मेरी कंटिन्यू लगती रहती है। और अब झाड़ू लगाने के बाद में ये कपड़े थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो के छोड़ दिए थे, और अब इनको मैं ब्रश लगा के अच्छे से साफ करके और इनको पानी में से निकाल के और निचोड़ के सुखा दूंगी, ताकि ये भी सूख जाएंगे। और देखिए दोस्तों 2-4 कपड़े तो ऐसे होते हैं जैसे कि रोटी के कवर हो गए, बनियान हो गए बच्चों के, और या फिर कोई एक आध टी शर्ट वगैरह जरूरी होती है वो हो गए, सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए। तो ये चीज़ें तो हमारे डेली की डेली हाथ से धुलती है, और हाथ से धोना भी चाहिए ताकि हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज होती रहे। तो इस तरीके से है ना संडे का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। जितना सोचते हैं ना कि आराम से काम निपटा लेंगे, उतना ही काम है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि बच्चों को घर में रहना एक तरह से काम ही होता है। अगर घर में बच्चे रहते हैं ना तो फिर जो रूटीन है वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन मैं तो क्या करती हूँ कि ना छोटे दिन होते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जो काम मेरा करना क्या होता है ना उसमें मैं लगी रहती हूँ, और पूरा काम निपटाने के बाद ही आराम से मैं रेस्ट करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कपड़े जो मैंने धुल के सुखा दिए हैं, और अब मैं लगा दूंगी पोछा। तो इस रूम की सफाई बाकी थी और आंगन की सफाई बाकी थी, तो बस झाड़ू तो मैंने लगा दी है। और अब देखिए जीने पे से भी झाड़ू लगा दी है मैंने, तो जीने पे से भी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे आना जाना होता है ना, तो इधर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो सारी सीढ़ियों को मैं साफ़ कर दूंगी। और साथ में देखिए धूप भी निकल रही है, आज 2 दिन से ठंड ज़्यादा है और धूप निकल रही है, लेकिन है ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो जिसकी वजह से धूप है ना बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो बस काम करने के बाद मैं भी स्वेटर वगैरह पहन लूँगी। और आज मैंने देखिए लोवर भी है ना जो गर्म पहना हुआ है,
तो यहाँ पर है ना, जब काम करते हैं ना तब तो ठंड लगती नहीं है, और जैसे ही काम से फ्री होकर बैठते हैं ना तो इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगती है। पता नहीं काम के टाइम जो सर्दी है कहाँ भाग जाती है। तो ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ स्पेशली नहीं होता है। सब लेडीज़ों का यही होता है कि जब तक काम में लगे रहो ना तब तक ठंड नहीं लगती, और जैसे काम से फ्री होकर बैठो तो ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है ना मैं आंगन में से भी पोछा लगा दूंगी, पूरे आंगन में से। और देखिए पोछा लगाने के बाद ही पूरे घर का लुक चेंज हो जाता है। सफाई एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अपने मन को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि देती है। जैसे ही हम घर को साफ सुथरा चमका देते हैं, पोछा लगा देते हैं और अच्छे से घर को क्लीन कर देते हैं ना, तो घर में अलग सी ही एक फीलिंग आती है, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मन को शांति मिलती है कि अब हमारा सारा काम है जो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर काम करने के बाद मैंने सबके लिए फुलके सेक लिए। दोपहर का लंच मेरा जो है तैयार है, तो गर्मा गर्म सबको खाना खिला दूंगी। बच्चों को भूख भी लगाई है। तो फ्रेंड्स, सब खाना खा लेंगे तो यहाँ पर मैं बर्तन भी धो के रख दूंगी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि मेरा जो सारा काम है ना XYZ जैसे मैं बता रही हूँ, सारा काम कंप्लीट है। सुबह से लेके दोपहर तक के मेरे सारे काम है जो ख़त्म हो चुके हैं, और दोपहर के 1:30 बज गया है। और अब बस मुझे मेथी साफ़ करनी है, जो कि मेथी में काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि 2 पूरी गड्डी बड़ी वाली है, तो 2 गड्डियों में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये कितना प्यारा जो है लकड़ी का सा जो बॉक्स है, और ये आया था, इसमें आया था प्रसाद, जो कि मेरी मम्मी गई थी उड़ीसा जगन्नाथ जी मंदिर के लिए, और वहाँ घूमने गए थे बहुत सारी लेडीज़ें। जैसे इकट्ठे होकर जाते हैं ना, ट्रेन का जो है रिजर्वेशन करवा के, और सारी लेडीज़ें तीर्थ यात्रा करने जाती है, तो इस तरीके से मम्मी गई थी जगन्नाथ जी के। और बहुत लंबा सफ़र है, 2 दिन में पहुँचे थे। और इसमें है ना प्रसाद आया था, जो कि मैं आपको दिखा रही थी कि वहाँ से क्या चीज़ लेकर आई है। तो इसमें प्रसाद आया था, तो इसमें मीठी मठरी कुछ इस तरीके से प्रसाद था। और वहाँ पर इतनी महंगाई है कि ये 250 रुपये का प्रसाद दिया था, बिल्कुल जरा सा। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बैंगल्स हैं, ये सबके लिए लेकर आई है मम्मी, मेरी भाभी के लिए, हम बहनों के लिए। तो ये है ना शंख वाले जो है बैंगल है, जो जिससे जैसे कि मंदिर में जो शंख रखते हैं, और या फिर समुद्र में जो शंख मिलते हैं ना, उनसे बने होते हैं ये ज्वेलरी, जिसमें कि बैंगल है, गले की माला है, और अच्छी सुंदर सुंदर सी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारी ज्वेलरी होती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये वाइट कलर के हैं, उड़ीसा में ज़्यादातर इस तरीके के बैंगल ही पहनते हैं। तो ये चीज़ें लेकर आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। और देखिए, सिंगल में पहन रही थी ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने यहाँ पर ऐसे नहीं पहनते हैं। और जब मैंने इस तरीके से कड़े लगाकर पहने ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था। और जैसे रेड कलर की अच्छी मोटी वाली चूड़ियाँ हो, या फिर अच्छे कड़े हो ना, तो उसमें भी आप बीच में लगाओगे तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कि उड़ीसा से मेरी मम्मी ये चीज़ें लेकर आई थी। और चलिए अब कर लेती हूँ मेथी को साफ़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्की फुल्की धूप आ रही है, तो थोड़ा सा मैं धूप भी सेक लूँगी इस बहाने, और मेरा जो ये काम है ये भी हो जाएगा। तो शाम को मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे, या फिर पराठों के साथ रायता या फिर चटनी। तो देखिए, बहुत सारी मेथी है, और अकेले को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो जने हो ना साथ में, तो ये जो हरी सब्जियों को साफ़ करने का काम है ना, ये फटाफट से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अकेले में ना काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। तो बस इस काम को मैं समेट लूँगी, निपटा लूँगी, और फिर इतने मेरे शाम का टाइम 4 बज जाएंगे, तो चाय वगैरह का टाइम हो जाएगा, और फिर वही रूटीन हो जाएगा रात का डिनर का। तो इस तरीके से हमारी जो दिनचर्या है चलती रहती है, रुकती नहीं है। थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, फिर शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। और संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो संडे का रूटीन मेरा कुछ इस तरीके का है, और पूरा मैंने आपके साथ में शेयर किया है। सैटरडे से ही ये व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।